नमस्ते दोस्तों। तो मैं आज बात करूंगा उन डॉग्स के बारे में या उन कुत्तों के बारे में जिनको हम बड़े प्यार से पालते हैं, पोसते हैं, खिलाते हैं और पिलाते हैं। वैसे तो मैं बचपन से डॉग लवर रहा हूँ, बट कभी कभी खुद के पाले हुए डॉग जिनको हमने पालन किया, पोषण किया, वो जब तक तो अच्छे लगते हैं जब वो दूसरों के लिए भौंकते हैं, जब दूसरों को काटते हैं। बट वही कुत्ते जब खुद को काटने लगे और खुद पर भौंकने लगे तो वो बहुत बुरे लगते हैं। उस टाइम उनके ऊपर पड़ती है एक लात। डॉग्स के बारे में बात करने वाला हूं जिसको इस देश ने खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, पर आज वो दूसरी टेरिटरी में जाकर, दूसरे देश में जाकर अपने देश के ही खिलाफ बोल रहा है, अपने देश के धर्म के खिलाफ बोल रहा है, अपने देश की एक्चुअल स्टोरी के बारे में भौंक रहा है। तो इन कुत्तों के लिए स्पेशल वीडियो निकाली गई है। तो वैसे तो मुझे जर्मन शेफर्ड बहुत पसंद है, बट ये पहला ऐसा जर्मन शेफर्ड है जो इंडिया में रहा है, इंडिया का खाया है, इंडिया में ही इसने एजुकेशन ली है और फिर जर्मनी जाकर जर्मन शेफर्ड बन गया और फिर इंडिया के अगेंस्ट वीडियो बना के, हिंदू फोबिक बन के, हिंदुओं के अगेंस्ट वीडियो बना के, धर्म के अगेंस्ट वीडियो बना के, बीजेपी और एंटी मोदी के अगेंस्ट वीडियो बना के अपने व्यूज को पा रहा है। में जितना बेचारा और इनोसेंट करके दिखाया गया है औरतों को, ये इनोसेंस असल जिंदगी के वीडियोस में शायद ही झलकती है। तो जो फिल्म में दिखाया जा रहा है ये सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है और वो भी वैसे नहीं हुआ जैसे फिल्म में दिखाया जा रहा है। झूठ इतना बड़ा है कि कोई आम इंसान इसे सुनेगा तो उसे लगेगा यार 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, कुछ हजार औरतों के साथ ऐसा हुआ हो, कुछ हजार नहीं तो चलो कुछ 100 औरतों के साथ ऐसा हुआ हो, नहीं सिर्फ 3 के साथ। नंबर आई 32,000 आया कहां से? डेट है 25 जून 2011 जहाँ पे केरला असेंबली में एक रिपोर्ट आती है कि 2005 से 2008 तक 2500 से 3200 लड़कियों का हर साल कन्वर्जन हुआ। 2009 में वही रिपोर्ट आती है इकोनॉमिक टाइम्स की कि 3000 से 4000 कन्वर्जन हुए, इस्लामिक कन्वर्जन हुए इस पीरियड। और ये जो कन्वर्जन हुए हैं ये लव अफेयर के बाद वाले हैं। हिंदूज नहीं, हिंदू की लड़की नहीं, सिर्फ क्रिश्चियंस की भी 2600 लड़कियां क्रिश्चियंस की भी कन्वर्ट हुई लव अफेयर के बाद 2000। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, चलने वालों को बड़ा अच्छा। तो इंडिया में व्यूज पाने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप सेक्युलर हो जाओ और गलत चीजों को सही दिखाकर दिखाओ, या तो आप अपने धर्म के कट्टर, अपने धर्म को मानने वाले बन जाओ। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं ध्रुव राठी के बारे में। लेकिन इसको कहना कि सिर्फ 3 ही केस इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। एक भी केस अगर है तो बहुत ही बड़ी बात है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर कोई सेल्स से होगा तो उसको पता होगा कि एक लीड जनरेट करने के लिए कितनी हजारों कॉल करनी पड़ती है। मॉल के अंदर एक क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए सेल्समैन को पूरे दिन भर हजारों लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, तब जाके कार्ड बिकता है उसका। और यहाँ पे बात हो रही है एक अडल्ट पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों को कन्वर्ट करके आईसीएस ज्वाइन करवाने की। ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी को अगर करोड़ों रुपए भी दोगे तो जाके आईसीएस नहीं ज्वाइन करेगा। आप सोच के देखिए सिर्फ एक आदमी को भी रेडी करने के लिए कितने हजारों लोगों को रीच किया होगा, तब जाके एक फंसा पाए होंगे। कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और वर्किंग मॉडल होगा। सिर्फ एक ही तो केस है, ये कहना बहुत ही गलत। तो ध्रुव राठी वो है जिसकी मैं भी वीडियो देखता था, बहुत पसंद करता था। मुझे लगता था ये बहुत अच्छी नॉलेज बांटता है, बट कुछ समय बाद मुझे ये पता चला ये तो पूरा बकलोल आदमी है। फर्जी बाबा उठकर कहता है कि मैं मिस्टिक हूं, मेरे पास मिस्टिकल नॉलेज है, किसी चीज को सवाल मत करो, बस वो एक्सेप्ट कर लो जो मैं कहने लग रहा हूं। और लोग इस सब में यकीन भी कर लेते हैं। स्पेशली और भी ज्यादा तब यकीन करते हैं लोग जब कोई फर्जी बाबा इंग्लिश में बात करने लग जाता है। So about people saying something, it's dog's pleasure to bark. What to do? ये पूरा एंटी हिंदू, और इसने जो बाबाओं के अगेंस्ट वीडियो बनाई, एंटी हिंदू वीडियोस बनाई। बागेश्वर बाबा वाला पाखंड तो ईसाई मिशनरी और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं, तो फिर बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों? क्या हिंदू आज के दिन बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? सही बात नहीं है दोस्तों। लोग आईआईटीएन बनते हैं आज के दिन, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग आईएएस बनते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते हो बेवकूफ? सबको मूर्ख बनने का अधिकार है। ऐसे फर्जी बाबा आपको हर धर्म में मिल जाएंगे। और इस बंदे ने केवल वीडियोस के लिए व्यू करता है और ये कहता है ना कि इंडिया के रोस्टर्स क्या काम करते हैं, रोस्टर्स अनपढ़ हैं, रोस्टर को एजुकेशन की कमी है। और
मैं ये सो कॉल्ड रोस्टर्स के लिए जरूर कहूंगा कि मुझे काफी तरस आता है उन पर और उनकी फैमिलीज पर कि किस तरह का काम वो कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। ये बिल्कुल लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट लेवल का काम जो होता है ना, कि किसी को पकड़ के गालियां देनी शुरू कर दी और यहीं से ही आपका इनकम आ रहा है, ये बहुत ही डिसग्रेसफुल है। बचपन में याद है हमारे पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि कम से कम 12th क्लास तो कंप्लीट कर ले, उसके बाद सोच लियो क्या करना है। इधर देखो एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर बैठा है आपके सामने। तो ये भूल जाता है कि एक कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना उतना जरूरी नहीं है। एजुकेशन इज जस्ट अ टूल टू एस्टैब्लिशमेंट योर करियर। जितने बड़े बड़े बिलियनियर्स हुए ना कि वो कोई बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, वो तो स्कूल से खुद निकाले हुए थे। लाइक सचिन तेंदुलकर को भी ले लो, बहुत बड़ा क्रिकेटर है, 10th क्लास में फेल हुए थे। बिल गेट्स को ले लो, बड़े बड़े एलन मस्क को ले, एलन मस्क ने कोई एजुकेशन नहीं करी, बट उसने स्पेस के बारे में पढ़ के अपने आप को बताया, सदगुरु को ढोंगी बताया और रामायण को काल्पनिक। लेकिन ये ऐसा करता क्यों है? दरअसल ध्रुव के चैनल पर 85% वीडियो बीजेपी और हिंदुत्व के खिलाफ है और ये आम आदमी पार्टी का एडिटर है। लेकिन ये अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए आधे अधूरे आर्टिकल्स और आधी अधूरे बातें बताता है। और जिस आर्टिकल के बेसिस पर इसने मूवी को फेक दिखाया, उसी आर्टिकल का दूसरा पैराग्राफ इसने छुपा लिया, जिसमें GCIC ने साफ लिखा है कि केरल में हो रहे लव जिहाद ग्लोबल इस्लामाइजेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और जिसे नहीं की रिपोर्ट दिखाकर इसने पूरी वीडियो बना डाली, उसी नहीं का ये रिपोर्ट इसने नहीं दिखाया, जिसमें ये लिखा है कि PFI यूथ को ISIS ज्वाइन करने की और भारत में इस्लामिक रूल लाने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा भी इसने कई आर्टिकल का केवल वो हिस्सा दिखाया है जो केवल इसके फेवर में था। और पिछले 5 सालों में नॉन हिंदूज को ये बात समझ आ गई कि मोदी हिंदू राष्ट्र चाहता है, लेकिन पिछले 70 सालों में हिंदुओं को ये बात समझ नहीं आई कि गांधी परिवार मुस्लिम राष्ट्र चाहता है। वैसे आप क्या चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये वो बुक्स के और वो फैक्ट्स के वो कीड़े हैं जो अपने ही देश को दीमक बन के खाने लग रहे हैं। ये जर्मन सफर अभी भारी नुकसान में है जस्ट बिकॉज ये जर्मनी में रहता है। लेकिन क्यों ध्रुव राठी जर्मनी में रह के इतने ज्यादा नुकसान में क्यों है? तो देखो, अभी इसकी रिसेंट की द केरला स्टोरी वीडियो में 16 मिलियन व्यू आए हैं, जिसमें इनकी अर्निंग जर्मनी के आरपीएम से करे तो ये लगभग 18 लाख रुपए बैठती है, क्योंकि जर्मनी की यूट्यूब की आरपीएम 5 से 6 डॉलर की होती है। बट इस जर्मन सफर की आधे से ज्यादा ऑडियंस तो इंडियंस है और इंडियंस की आरपीएम ले देके 1 से 2 डॉलर की होती है। इसी कारण ये जर्मनी में रहकर भी जितना वहाँ कमा सकते थे उतना ये कमा नहीं पा रहे हैं। बट कभी कभी मुझे ये लगता है कि इस जर्मन सफर की एक और यूट्यूब चैनल होगी जिसमें ये अपने देशवासियों को टारगेट करके। ये वो ध्रुव राठी है जिसने एजुकेशन हरियाणा से ली है, प्राइमरी एजुकेशन नॉर्मल एजुकेशन हरियाणा से लिया, हरियाणा में ही बंदे का जन्म हुआ है, पर फिर ये जर्मनी चले गया हायर एजुकेशन के लिए। जर्मनी जाने के बाद इसको कुछ मिला नहीं, इसने कहा कि मैं कैसे हिट हूं, तो इसने एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम, एंटी बीजेपी, एंटी रिलीजियस ऑफ हिंदू सेंटिमेंट्स पर वीडियो बनाना शुरू कर दी। इसकी सारी वीडियोस चेक कर लो आप, सारी एक से एक वीडियोस में एंटी हिंदू। धर्म के आधार पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या भगवान में मानते हैं? मुझसे आगे कुछ है, ये निसंदेह सत्य है, क्योंकि इतना सा ही अगर जीवन है तो फिर उसको जीने से फायदा नहीं, उसके आगे कुछ होना चाहिए, हो के रहेगा। तो आप मानते हो कि कुछ आगे है? मुझसे आगे कुछ है, लेकिन उसमें जो आपको साथ में कुछ अल्लाह कैविएट जोड़ना जरूरी है, वो ये है कि मुझसे आगे जो है मेरी कल्पना नहीं होना चाहिए। चिंते है, अकल पे है, वाणी उस तक जा नहीं सकती, कान उसको सुन नहीं सकते, मन और बुद्धि उसे खोजने जाते हैं तो असफल होकर वापस आ जाते हैं। पुल की पूजा होनी चाहिए, लेकिन ये याद तो रखना चाहिए ना कि पुल है तो पुल ही। लेकिन यहाँ पुल को लेकर ही लड़ रहे हैं कि मेरा पुल बेहतर है तुम्हारे पुल से और मेरी नाव बेहतर है तुम्हारी नाव से। दोनों की नाव डूब गई। नाव डूबी भी नहीं तो भी आप जीवन भर नाव में ही बैठे रह गए, नाव में ही पैदा हुए थे, नाव में ही मर गए, उस पार कभी पहुंचे ही नहीं। सारा खेल संतों ने कितने गीत गाए हैं कि बेटा उस पार पहुंचना है, उस पार, नाव में नहीं बैठे रहे। और ये खुद कहता है इसकी सारी वीडियोस फैक्ट्स पे डिपेंड है। आपको खुद पता होगा सारे फैक्ट्स और सारे सर्वे इज एग्जैक्टली कोई भी बिल्कुल सच नहीं हो। और जैसा कि इसने रोस्टर्स के अगेंस्ट बोला, रोस्टर तो अनएजुकेटेड है, अनपढ़ लोग हैं और लोगों की बेइज्जती करते हैं। भाई साहब, तुम अपनी फेक फैक्ट्स वाली वीडियोस बनाकर पैसा कमा रहे हो, हिंदू फोबिक बनकर पैसा कमा रहे हो, धर्म के नाम पे पैसा कमा रहे हो। और आज के दिन हमें YouTube इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। मतलब कंबशन के बेसिक लॉज को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया, एग्जाम में लिख भी आए उसे। लोग तेरे को बताते तेरी माँ फ्रांस के रहने वाले ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च की थी। उन्होंने अपनी रिसर्च में यह बताया था कि आमतौर पर हवन आम की लकड़ियों से किया जाता है। जब आम की लकड़ी जलती है तो फार्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है और यह गैस खतरनाक बैक्टीरिया व जीवाणुओं को मारकर वातावरण को शुद्ध बनाती है। यही नहीं, टॉन्टिक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर गहन रिसर्च की थी। अपनी रिसर्च में उन्होंने बताया था कि यदि आधे घंटे हवन में बैठा जाए तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु मर जाते हैं। तुम क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि इज गॉड एग्जिस्ट, भगवान है या नहीं।
धर्म और आस्था के नाम पर तुम लोगों का बेवकूफ बना रहे हो। जितने भी बाबा हुए सबको बेवकूफ बोल रहे हो। सदगुरु जैसे महान बाबा को तुम बोल रहे हो कि कुछ बाबा इंग्लिश बोल के लोगों को मैजेस्टिकेट करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और जहां तक रही रोस्टर्स की बात, रोस्टर मेरे प्यारे भाइयों की कम्युनिटी लाइक कैरी मिनाटी हो गया अपना, एल्विस यादव हो गया अपना, ट्रिगर्ड इंसान को भी इसने एक बार स्ट्राइक दी थी, और बाकी जितने भी थगेस लाइव और जो भी जितने भी हमारे रोस्टर्स हैं, ये एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, ये उन लोगों की मजाक बनाते हैं जो कि समाज में बकचोदी फैला रहे हैं। और तुम मानोगे नहीं, तुम यकीन नहीं करोगे, लोग आजकल रोस्टर्स लोगों के पास आकर कहते हैं कि हमें रोस्ट करो, हमें हिट करो। कैरी मिनाटी भाई जिसको रोस्ट कर देते हैं उस बंदे के ऑटोमेटिक व्यू बढ़ जाते हैं। जैसे उसने दीपक कलाल को रोस्ट किया, दीपक कलाल के सब्सक्राइबर बढ़ गए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको खेलना है मार्स पे क्रिकेट तो उसके लिए आपको पहले मार्स पे जाना पड़ेगा। आई नो आपको सुनने में काफी शॉकिंग लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। और एक बात दोस्तों, अगर आपको मार्स पे क्रिकेट खेलना है तो वहां की पिच काफी ड्राई होगी। तो यहाँ पर प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि आप ऐसी पिच पर अश्विन को खिलाएं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अश्विन, कुलदीप यादव और चहल को ऐसी, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अब बात आती है केरला स्टोरी की। केरला स्टोरी के बारे में इसने ये बोला कि वहां पर 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट नहीं कराया गया, चाहे 32 हो या 3 चाहे एक कन्वर्जन हो। कन्वर्जन तो कन्वर्जन है, गलत काम तो गलत काम है, मर्डर तो मर्डर है ना। बोलते हैं 1 करो या 50 करो। में भी ये बंदा उसको गलत ठहराया, केरला मूवी को गलत ठहराया। कश्मीर फाइल जब आई थी इसने तब उसको गलत ठहराया था। तो ये टोटली एंटी बीजेपी, एंटी मोदी के चक्कर में ये देश से लड़ने को तैयार है। ये किसी चीज को मानता ही नहीं है। तक बात रही एल्विस यादव वर्सेस ध्रुव राठी। तो भाई ध्रुव राठी, तुम्हारे चैनल का नीच अलग है, तुम्हारे चैनल का टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट अलग है। तुम्हारा एजुकेशन चैनल है, उसका फन लविंग चैनल है और एंटरटेनमेंट चैनल्स है। तो तुम अगर इतना ही पढ़ाने और लिखाने वाली बात करते हो, तुमने व्लॉग्स चैनल क्यों बनाया? क्योंकि तुम भी न्यूज चाहते हो। तुमने शॉर्ट चैनल बनाया क्योंकि तुम भी इन दी एंड व्यूज चाहते हो। तो ध्रुव राठी जी, अच्छा होगा अपना काम करिए, अच्छा होगा आप भौंकिए पर अपनी कंट्री में जाकर। तो सभी भाइयों को, सभी रोस्टर कम्युनिटी को, सभी रोस्टर्स जितने भी हैं, उनके सब्सक्राइबर को भाई की तरफ से राम राम, नमस्ते, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हिंद। ध्रुव राठी का कंटेंट तुम्हें ब्रेक करके बताता हूँ क्या है। अगर उसको एक आदमी को गलत दिखाना है ना, एक आदमी को गलत दिखाना है, तो पहले क्या करता है, पहले वो उसकी छोटी अच्छी अचीवमेंट दिखाता है जिससे कि वीडियो चलेगी कि न्यूट्रल है, और उसकी बड़ी गलत अचीवमेंट दिखाता है फिर, जिससे कि आदमी को लगे न्यूट्रल ही है, ये बंदा तो बहुत सही बता रहा है, और एंड में अपना कैप्सूल डालिए उसके बहुत स्मार्ट ट्रिक है। स्मार्ट ट्रिक तो फैक्ट से आप 10 चीज बोल सकते हो। मैं साफ कह रहा हूँ बायस्ड है, ठीक है। और पहली चीज तो उसका अपना ओपिनियन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस ओपिनियन को ब्रेन वॉशिंग में बदलना गलत है। लेकिन फिर इसके काउंटर में उसको जर्मन शेफर्ड बोल देना, कोई मैं होशियारी की बात करूंगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये जो इतना क्रिटिसाइज करते हो इंडिया को, क्या इसके पीछे ये राज है कि तुमको कॉलेज में एडमिशन मिला नहीं था, तब जाके तुम जर्मनी में एडमिशन लिए थे? बताओ, सच है कि नहीं है? बात तो सही है कि नहीं मिला मुझे एडमिशन। ये जो YouTube चैनल तुमने जर्मनी में शुरू किया, इंजीनियरिंग पढ़े हो ना? हाँ, इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ। तो फिर इंजीनियर क्यों नहीं बने? नौकरी नहीं मिली जर्मनी में। बात सही होती है आपकी। 10 मिलियन बता। बात सही होती है, लेकिन YouTube चैनल मैंने पढ़ते पढ़ते ही शुरू किया। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे